Hello students, welcome once again at unit number 4 chemical bonding and molecular structure. In last sessions we studied about the molecules with no lone pair of central atom. But today it's our most important lecture is the molecules with one or more lone pair of central atom. We know that in the case of molecules in which the central atom has one or more lone pairs, so the determinations of geometry is somewhat more complicated. क्यों more complicated क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लॉन पेयर है ना, तो लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में या लॉन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से वो शेप को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकता है. So there are three types of the repulsive forces then operative, and these are between bonding pairs, between lone pairs and between bonding and lone pairs in the following order. वो तो हमने देखा ही है. There are more repulsion in lone pair compared to the lone pair bond pair and then bond pair. So here bond pair refers to the single bond. ये हमें single bonds के बारे में ही हमें दिखाई दे रहा है. अभी देखिए मैं आपको ये इतना बढ़िया तरीके से हम इसको देखना चाहते हैं. ठीक है, हम उसके लिए मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर में मैं एक टॉपिक लूंगा हाइब्रिडाइजेशन. उसमें ये टॉपिक मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा ताकि आपको पूरी तरह से पता चल जाए, क्योंकि ये जो पोर्शन है मैंने बोला था दिस इज द कोर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. ये इसका जो बिल्कुल हम सेंटर में आ गए हैं, ये इसका मेन कोर है. यहां से काफी बार एमसीक्यूज या कुछ भी पूछी जा सकती है. आप ऐसा मत सोचिए कि द केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर इज अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच कैन सो सम एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड इन अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ऐसा कुछ नहीं है. ये चैप्टर है ना, ये हमारा बेसिक चैप्टर है, फाउंडेशन चैप्टर है. उसकी इफेक्ट आपको ऑर्गेनिक में भी दिखेगी, आपको इनऑर्गेनिक जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सभी में ये टॉपिक आएगा. इस तरह से आप केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कीजिए. मैं तो सभी लोगों को बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद ये चैप्टर, ओके फाइन, पहले पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाने के बाद ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से लेना पड़ेगा, और यहीं से जो भी एमसीक्यूज आएगी तो आपको ये एडवांटेज भी हो सकता है. तो लेट अस स्टार्ट. तो हमने इस तरह से आपको एक पॉइंट्स यहाँ पे समझाया हुआ था. क्या पॉइंट समझाया हुआ था अब देखिए. मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बोला है कि सच मॉलिक्यूल्स उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम रिप्रेजेंट करेंगे. अभी तो ए बी स्टाइल तो था, ए बी एक्स स्टाइल था. अभी ई फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का मैंने सिंबल, और एक्स और वाई है. यहाँ पे ए है वो सेंट्रल एटम है, एंड बी इज द सराउंडिंग एटम, एंड ई रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, बट दिस इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ए. So both x and y are integers with value 1, 2, 3 and it indicate the number of atoms and lone pairs surrounding the central atom. So some examples of the molecules with central atom having one or more lone pairs along with their geometries are discussed as follow. ठीक है, चलो अब शुरू कर रहे हैं हम. जैसे हमारा मोलिक्यूल्स है, हमने AB2 स्टाइल से शुरू किया है और E एक ज्यादा हो गया, यानी हमारा सेंट्रल एटम है दो बॉन्डिंग पेयर से और एक लॉन पेयर है सेंट्रल एटम के पास. तो इस तरह से हमने ये जो एग्जांपल है वो यहाँ पे हमने रन किया हुआ है. AB2E स्टाइल हमने यहाँ पे लगाई हुई है. अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये AB2E स्टाइल है क्या. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैंने दिया है SnCl2 का यहाँ पे. अब हमारी बुक में जो एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो SnCl2 का हम एग्जांपल्स इस तरह से भी देखना चाहेंगे. देखिए मैं आपको SnCl2 का एग्जांपल्स देना चाहता हूं. आप पहले एक बार देख लीजिए, मैं अपनी तरह से दिखा रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा. ये SnCl2 है. कई बार बच्चे को पूछा जा रहा है कि आप इसका स्ट्रक्चर दूरिए, तो मैं कैसे दूरूंगा. जैसे मुझे मालूम है कि Sn है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है, यानी Sn है वो यहाँ क्लोरीन से तो, और क्लोरीन से तो जुड़ा हुआ है. सो इज देयर एनी लॉन पेयर्स ऑन Sn. अभी कई बच्चे को तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर ही किसी को पता नहीं है कि इसका 50 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे ढूंढेंगे. ये जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरह से आ सकते हैं आपको फ्यूचर में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना वो कहाँ पे आएगा आपको मालूम है, पी ब्लॉक में आएगा.
पी ब्लॉक में इसका टीन का इक्वेशन है SnCl2, तो उसका शेप क्या है, तो उस तरह से भी वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। लेकिन हम देखेंगे, आप इसका लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक और मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको बोला था कि Sn है SnT, तो उसकी आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको ये देखना पड़ेगा ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। इसकी आउटर जो ऑर्बिट है उसमें क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। आप प्रयत्न कीजिए एक बार। मैंने इसका एटॉमिक नंबर बोला है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 50 है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास, क्योंकि ये जो टीन है ना वो कौन से नाइट्रोजन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, यानी जो भी मैंने आपको बताया तो उसकी आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन टीन में क्यों इसने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिए हुए 1 2 3 4 है। ठीक है, तो क्लोरीन के तो है, तो क्लोरीन का तो यहाँ पे ऐसा ही होगा। लेकिन हमें तो क्या देखना है, सेंट्रल एटम के बारे में ही देखना है। तो ये जो हमें दिखाया हुआ है SnCl2, यानी टीन है ना, इसका जो ये बॉन्ड, ये लॉन पेयर है, तो ये बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में रिपल्जन लगाएगा। और ये दोनों बॉन्डेड पेयर में तो रिपल्जन है, इसलिए 180 पे तो है। लेकिन ये है ना, वो अपनी तरह से 180 पर भी प्रेशर लगा सकता है। तो अभी मुझे क्या दिखाई देगा, तो उसका शेप मुझे किस तरह से दिखाई देगा, तो उसका शेप मुझे कुछ इस तरह से, ये टीन है तो वो 3 लोगों को, क्योंकि ये 2 बॉन्डेड है और एक लॉन पेयर है, तो वो अपना अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करेगा कि वो देखिए आप वी शेप में चला गया है। थोड़ा कहां पे चला गया है, ये है ना, उसने वी शेप दिया हुआ है, बेंट हो गया है थोड़ा, इसको हम बेंट शेप भी बोल सकते हैं। सो व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, द ओवरऑल ज्योमेट्री, However, the molecule cannot be described. इसको कई बच्चे बोल रहे ट्राइंगुलर, हम बोल देंगे क्योंकि जैसे वो 3 वाला था इसलिए। नो, ये ट्राइंगुलर नहीं है। Even though that is how the electron pairs are arranged. So we describe the shape of SnCl2 molecules as being a non-linear or band और V shape भी उसको बोलते हैं। कई बच्चे उसको non-linear, क्योंकि अभी linear नहीं रहा है, दूसरा बैंड भी बोल सकते हैं और वी शेप भी बोल सकते हैं। So the lone pair bond pair repulsion being more than bond pair repulsion of the 2 tin chloride bonds, and they push slightly together, and the bond angles between Sn and chlorine is less than 120. ठीक है, सो उसका 120 से जो बॉन्ड एंगल है ना वो कम हो जाएगा। मैं देखिए आपको यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं। मैं आपको यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं आपको अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको यहां से कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूं। देखिए ये बॉन्डिंग पेयर है और ये लॉन पेयर। अभी ये लॉन पेयर हमने जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, तो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसके ऊपर और उसके ऊपर रिपल्जन लगाएगा। यानी हमें दिखाई दे रहा है 120, लेकिन ये उसको थोड़ा, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये उसको थोड़ा प्रेस करेगा। ये लॉन पेयर है, इसको थोड़ा दबाएगा, तो यानी 120 से थोड़ा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है वो SnCl2 का स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ऐसे कई एग्जांपल्स हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको एक और एग्जांपल्स यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, और वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का मैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, जैसे मेरे पास, मुझे सभी को मालूम है S डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, यानी सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी इसके पास एक लॉन पेयर है, तो कई बार ऐसा होगा क्योंकि ये लॉन पेयर और 2 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 का है, लेकिन ये लॉन पेयर है, दोनों पे रिपल्सन अच्छी तरह से लगाएगा तो उसका भी शेप बैंड या वी शेप हो जाएगा। सेम वे इन द केस ऑफ ओजोन भी हम इस तरह से ही देख सकते हैं। यहाँ पे O डबल बॉन्ड था, ये प्लस माइनस का हमने देखा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने देखा हुआ था। तो ये कई एग्जांपल्स हम इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो SO2, SO3 नहीं है, यहाँ पे SO2 और O3 है, तो वे हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपने समझ लिया, ठीक है। अभी मैं AB3 स्टाइल से अब हम आपके पास आ सकते हैं। AB3 स्टाइल, अभी AB3 स्टाइल क्या है वो आप देखिए, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं AB3 स्टाइल। तो AB3 स्टाइल के लिए मैं आपके पास इस तरह से आपको दिखाना चाहता हूं AB3 स्टाइल। देखा,
ये जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है वो है अमोनिया। इसमें बीच वाला है वो नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक लॉन पेयर है। ये जो हम दिखा रहे हैं वो लॉन पेयर है। देखिए अभी 4 लोग हो गए तो हमें मालूम है 4 अच्छे बंदे हो गए बॉन्डेड पेयर वाले। तो बॉन्डेड पेयर में तो रिपल्सन कम होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट्स में रहेगा। लेकिन ये जो बंदा है ये नॉन पेयर वाला वो थोड़ी अपनी हरकत इस तरह से यहां से कर सकता है, यानी ये बॉन्ड एंगल में या ये बॉन्ड एंगल में, ये बॉन्ड एंगल में वो स्ट्रेस डाल रहा है, यानी ये थोड़ा 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होने का शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 107 डिग्री तक बॉन्ड एंगल है वो सिकुड़ सकता है या उसको श्रिंक हो सकता है। तो वो जो हम दिखा रहे हैं वो AB3 स्टाइल का बॉन्ड दिखा रहे हैं। देखिए आपने यहाँ पे मैंने अभी फिर से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है AB3 यानी नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक लॉन पेयर है। सो सच अ मॉलिक्यूल हैज 1 बॉन्डिंग लॉन पेयर एंड 2 बॉन्डिंग पेयर। सो विथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स द ओवरऑल ज्योमेट्री उसकी क्या होगी, जैसे 4 लोग अच्छी तरह से खड़े होंगे, कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो उसका तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। बट द मॉलिक्यूल कंटेन्स अ 1 लॉन पेयर, सो द एक्चुअल ज्योमेट्री उसकी थोड़ी बिगड़ गई है। अभी उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई है मालूम है आपको, इसकी ज्योमेट्री हो गई है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की हो गई है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में वो चला गया है। ठीक है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है। आप फिर से एक बार देखिए, इसको टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन ये लॉन पेयर की वजह से ओके, सो दिस लॉन पेयर रिपेल्स दिस 3 NH बॉन्ड मोर स्ट्रांगली, सो वो थोड़ा उसका बॉन्ड एंगल कम कर देगा। तो वो कितना हो गया, 109.5 होना चाहिए था नॉर्मल में, तो वो हो गया 107.3। तो उसका शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक्चुअल शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन उसमें से वो सिकुड़ कर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में चला गया है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल्स भी पता चल गया है, मालूम पड़ गया है। ठीक है, अभी मैं आपके पास एक और बात यहां पे करना चाहता हूं। अभी देखिए ये जो मेरा स्टाइल में यहां पे आपको दिखा रहा हूं वो अभी क्या बोल रहा है आपको, AB2E2 स्टाइल, यानी सेंट्रल एटम एक है, 2 बॉन्डेड पेयर है और 2 सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर्स है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, 2 बॉन्डेड पेयर है और 2 लॉन पेयर आपको दिखाई दे रही है। ऐसे आप सोचिए कि नॉर्मली ये 4 लोग हो गए, 4 लोग है, नॉर्मली ये 4 लोग है, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.28 और टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए। लेकिन ये एक नहीं है, 2 लोग है। इसमें क्या हुआ कि ये जो लॉन पेयर है ना, ये देखिए ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये जो लॉन पेयर है, ठीक है, तो ये लॉन पेयर का रिपल्सन इतना बढ़िया होगा क्योंकि ये है ना एक दूसरे से वो थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगा, तो वो कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, ये जो दोनों लॉन पेयर है वो इसके रिपल्स इतना करेगा तो इस तरह से वो चला जाएगा। नॉर्मली तो 109.28 होना चाहिए था, लेकिन उसमें से कम होके 105 तक ये बॉन्ड एंगल है वो सिकुड़ सकता है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए आप अपनी बुक में क्या दिया हुआ है, तो अपनी बुक में ये बता रहे हैं कि AB2ET का स्टाइल से यहाँ पे दिखा रहे हैं, सच अ मॉलिक्यूल्स हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल्स में इसमें दिखाया हुआ है। सो विथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स द अरेंजमेंट इज अगेन एक्सपेक्टेड टू बी टेट्राहेड्रल। 4 लोग हो गए तो हमें ऐसा जैसे सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर है ही नहीं, तो उसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल में इसका बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का है ये। ठीक है, बट हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 लॉन पेयर्स on central oxygen atom that causes a greater repulsion. So these 2 Weiss bonding pair move closer to each other and the bond angle between these 2 is 104.5 degree, shows a greater distortion from the normal tetrahedral shape. यानी ये जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम देखिए ये जो है ना बैंड है, अभी वी शेप में चला गया है, बेंट में चला गया है, तो इसका भी नॉन लीनियर बेंट है। यानी बेंट में 2 प्रोबेबिलिटी आ सकती है। बेंट में एक क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, AB2E स्टाइल भी हो सकती है और AB2E2 स्टाइल भी हो सकती है। आपको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है,
समझ में आ गया? तो हमारे जो वाटर का है वो बेंट है AB2E2 स्टाइल का है। अभी हम कहाँ पे चले जाएंगे? AB4E। आप पहले देखिए क्या है, एक A है, 4 B है और एक लॉन पेयर। यानी हम इसी तरह से देखेंगे तो उसके घर में 5 बंदे हैं, एक एक घर ए 5 बंदों से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्डेड और एक अपना लॉन पेयर। अभी 5 लोग को हम रखना चाहेंगे तो किस तरह से रख सकते हैं? तो हमें मालूम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरह ही रख सकते हैं, लेकिन ये जो 5वां बंदा है लॉन पेयर, वो शेप को थोड़ा डिस्टॉर्ट करेगा, तो वो कुछ तरह से यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे SF4 का जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इन द सच मॉलिक्यूल्स दे हैविंग 4 बॉन्डेड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर, जैसे यहाँ पे SF4 में मैंने दिखाया हुआ है। अब देखिए, मैं अभी आपको अच्छी तरह से उसका शेप आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं। ये आज का टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं SF4 का आपको शेप यहाँ पे एक अलग तरीके से मैं दिखाना। देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे 4 लोग चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 फ्लोरीन और एक लॉन पेयर का मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे 3 और 2 5 लोग हैं। मुझे कितना दिखाना पड़ेगा आपको? 4 और एक 5 लोग को बताना पड़ेगा। तो 4 और एक 5 लोग को मैं किस तरह से दिखा सकता हूं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं किसी और से, जैसे मैं यहां से, देखिए ये कौन सी पोजीशन थी आपको मालूम है ना? ये कौन सी पोजीशन थी? अब देखिए, कौन सी पोजीशन है? इक्विटोरियल है। और ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल है। देखिए, पहले में पढ़ सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। बट द लॉन पेयर कैन ऑक्यूपाई आइदर द इक्विटोरियल और एक्वियस पोजीशन। दोनों में से कहीं एक जगह पे क्या हो सकता है? लॉन पेयर हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या है कि हम कहाँ पे उसका जो लॉन पेयर है वो कहाँ पे रखेंगे? सो रिजल्ट इन द डिफरेंट डिस्टॉर्शंस इन ज्योमेट्री। सो इफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट एट द एक्सियल, सपोज कि हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको लॉन पेयर्स में दिखा रहा हूं। मैंने अभी एक्सियल पोजीशंस में डाला हुआ है, देखिए आप, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में डाला हुआ है, इक्विटोरियल पे नहीं डाला हुआ है, ठीक है। वंस अगेन, सो 3SF बॉन्ड, जो 3 हमारा जो फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये 1 2 और 3। देखिए आप फिर से, इफ द लॉन पेयर इज प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशंस में हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। So 3SF bond pair is at 90 and 18 at 180. तो उसने इस तरह से थोड़ा गड़बड़ की हुई है। The repulsion is smaller when the lone pair is at the equatorial position and it is more stable. So this is experimentally determined the structure and the angle between the axial and equatorial F and central atom are distorted to 173 and 102 respectively. And this structure is distorted tetrahedron or शीशो-like structure. देखिए, अभी मैं यहाँ पे इसको निकाल के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी कहाँ पे ले लिया है? यहाँ पे ले लिया लॉन पेयर्स। देखा, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शीशो है, ठीक है। ये शीशो है। हम छोटे बच्चे थे तो शीशो में बैठते थे ना, तो कुछ इस तरह से का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, यानी ये जो लॉन पेयर है वो कहाँ पे जाएगा? एक्सियल में जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ था, मैंने एक्सियल का भी दिखाया। देखिए, ये मैं ऐसा रख देता हूँ और ये यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? देखिए आप, ये है ना लॉन पेयर, ये तीनों के ऊपर क्या करेगा? अपना रिपल्सन लगाएगा। लेकिन जैसे मैं उसको यहां पे रख देता हूं, अभी मैंने इक्विटोरियल पे रख दिया है, तो इक्विटोरियल में तो वो 2 पर ही लगा सकता है, यानी वो शीशो शेप में चला जाएगा, ठीक है। तो उसका जो शेप है वो शीशो है। आपको समझना चाहिए कि द लॉन पेयर ऑक्यूपाई आइदर द इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशंस, सो रिजल्ट्स इन द different distortions in geometries. So if the lone pair is present at the axial positions, there are 3 SF bond pairs at 90 and 180. If present at the equatorial positions, there are 2 SF bond at 90 and 2 at 120. So the repulsion is smaller. कहाँ पे smaller लगेगा? When a lone pair at the equatorial position. So it is more stable. So thus the experimentally determined the structure and the angle between the axial and equatorial. फ्लोरीन एंड सेंट्रल एटम आर डिस्टॉर्टेड। तो 180 में से कहां पे चला गया? 173 पे चला गया है। और जो हमारा बॉन्ड था, कहां पे बॉन्ड था?
कहां पे बॉन्ड था, 180 वाला बॉन्ड 173 में चला गया है और दूसरा जो 102 पे चला गया है, तो द स्ट्रक्चर्स आर डिस्टॉर्टेड। तो देखिए आपने यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो दोनों पोजीशंस में मैंने नहीं किया, यहाँ पे बदलाव किया हुआ है, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि टीबीपी का आप ध्यान रखना। ओके फाइन, अभी हम हमारी जर्नी और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कौन सी स्टाइल यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है, अब देखिए मैंने जो स्टाइल यहाँ पे दिखाई गई है वो है AB3E2 स्टाइल दिखाई दे रही है। कौन सी स्टाइल दिखाई दे रही है, अब देखिए पहले, यानी कितने लोग हैं, ए के पास कितने लोग हैं, 3 बॉन्डेड है और 2 लॉन पेयर है, यानी 5 लोग हैं। 5 लोग हो गए तो हमें तो मालूम है टीबीपी होगा। सो सच अ मोलिक्यूल्स हैविंग अ 3 बॉन्डेड पेयर एंड 2 लॉन पेयर्स। ठीक है, ओके। सो हियर अगेन द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होनी चाहिए। ठीक है, बट द प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर्स, अभी 2 लॉन पेयर कहां पे रखूं, जैसे मैं 2 लॉन पेयर यहां पे आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 2 लॉन पेयर है, तो मैं क्या करूं, ये 2 लॉन पेयर निकाल दूं, यहां से 2 लॉन पेयर यहां पे निकाल के मैं इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी कर सकता हूं ना। देखिए हो गई, मैंने कहां से निकाला, एक्सीएल में से निकाला। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है एक्सीएल में जैसे लॉन पेयर आएगा तो सभी को दिक्कत करेगा, तो यानी आपको जो लॉन पेयर है वो कहां पे रखने पड़ेंगे। यस, आपको सही पता चल गया, एक रूल है, ड्रेगोस रूल और बेंट रूल में हम पढ़ाएंगे आपको, आपके बुक में नहीं है लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक और एक 2 लोगों को निकाल रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों मैंने क्या लगा दिए, हाँ क्या लगा दिए, लॉन पेयर्स। कहां पे मैंने लगा दिए है, देखिए आप, मैंने यहां पे लगाए हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से देखिए, वंस अगेन द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, but the presence of 2 lone pairs at the equatorial or aqueous position causes greater lone pair bond pair repulsion. But equatorial position is favored by the lone pair, it's more stable and there is a less lone pair bond pair repulsion as compared to the one or both the lone pairs are at axial position. तो उसका स्ट्रक्चर्स आपको, आप लॉन पेयर को भूल जाइए। देखिए ये आप इनविजिबल है, देखिए ये दोनों, तो हमें शेप कैसा दिखेगा, टी शेप दिखेगा, तो उसका टी शेप में वो चला गया है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे ये जो आप देखेंगे तो टी शेप है, मैंने यहाँ पे सेम टी शेप मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, मैंने एक 3D स्ट्रक्चर्स दिखाया हो, ये दोनों 2D में उसने 3D दिखाया हुआ है। ओके फाइन, अभी नेक्स्ट हम चले जाएंगे, कहां पे चले जाएंगे हम, AB2E3 में चले जाएंगे। वो फाइन स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्स है। AB2E3 यानी 2 बॉन्डेड है और 3 लॉन पेयर है, यानी टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए ना टोटल। फाइन, तो 5 लोगों को हमें कहां पे, हम कहां पे रख सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या हो सकती है उसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। लेकिन हमें कितने लॉन पेयर रखने हैं, 3 लॉन पेयर रखने हैं, तो यानी मेरा जो ये 2 वाला था इसको भी मुझे निकाल के क्या, मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मुझे लॉन पेयर ही लेना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ पे लॉन पेयर ले लिया। तो तीनों जो पोजीशंस थी, कौन सी पोजीशंस थी, इक्विटोरियल, यहाँ पे मैंने तीनों लॉन पेयर, तो ये अभी देखिए आप इनविजिबल देखिए, इसको इनविजिबल करेंगे तो पूरा लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। So structure is linear with the 2 iodine atom at the axial positions। यहाँ पे उसमें अपना I3 को क्या बोल रहे थे हम, I3 माइनस का मैंने लुईस स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ था। ठीक है, XeF2 का भी यही शेप है, XeF2 भी हम यही तरह से बता सकते हैं, और उसका शेप जो हम दिखा रहे हैं वो आप देखिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए कहां पे कौन सा शेप किस तरह से हम दिखा रहे हैं। सो हियर आपको जो AB2E3 का जो हमने यहाँ पे दिखाया, AB2E3 ये आपकी बुक में है, AB2E3 है, वो दिया हुआ नहीं है, ये मैंने अपनी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और XeF2 का भी शेप इस तरह से हम दिखा सकते हैं, वो लीनियर शेप में चला जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन है AB5E, क्या बता रहे हैं, AB5E। अभी आप AB5E की बात में अब देखिए, AB5E में क्या होगा, AB5E, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB5? 5 बॉन्डेड, 1 लॉन पेयर, मींस टोटल 6 अराउंड द ए, तो 6 लोग ए के आसपास खड़े होंगे, तो वो कैसा शेप में होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल ही हो सकता है।
ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में यह सभी बॉन्ड एक ही होते हैं, क्योंकि सभी का बॉन्ड एंगल 90 ही होता है, कहीं से भी निकाले आप, इसमें कोई नहीं है। जो भी दिक्कत होती है वो टीबीपी में होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड में होती है। तो यहां से मैं किसी एक का ये मैं निकाल के मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं लॉन पेयर दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने यहाँ पे लॉन पेयर दिखा दी है, देखिए आप। तो अभी जो उसका शेप मुझे मिलेगा, आप लॉन पेयर के बिना देखिए आप, तो ऐसा ही होगा ना शेप, उसका स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा। देखिए ये 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 का जो शेप मुझे यहाँ पे मिला है। तो सच अ मॉलिक्यूल्स हैव 5 बॉन्डेड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। तो मैंने जो अभी दिखाया हुआ है वो BrF5 का मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाया हुआ है। BrF5 वो स्क्वायर पिरामिडल की तरह से वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल है और उसमें बॉन्ड एंगल क्या आएगा, 90 आ सकता है और 90 ही आएगा। थोड़ा 90 से स्लाइट उसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमने यहाँ पे दिखाई थी, ऑक्टाहेड्रल ही था, लेकिन ये जो ऑक्टाहेड्रल था बट द ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो ही है। देखिए आप, बराबर है। ये जो है लॉन पेयर है, 4 फ्लोरीन है, एक ऊपर है, यहाँ पे एक ऊपर है, 4 फ्लोरीन है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा वो स्क्वायर पिरामिडल का ही होगा। अभी जो लास्ट वन है आज का मेरा जो लास्ट वन स्ट्रक्चर है वो है AB4E2 का है। AB4E2 का मतलब क्या होगा, अभी एक और लॉन पेयर में यहाँ पे ले आऊंगा, तो मैं यहाँ से एक लॉन पेयर यहाँ पे और डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए आप, मैं यहाँ पे एक और लॉन पेयर यहाँ पे लगा देता हूँ, हो गया AB4E2। अभी आप देखिए इसको आप यहाँ पे निकाल दीजिए, ये है ही नहीं, ऐसा कुछ सोचिए। तो 4 लोग हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो स्क्वायर प्लेनर होगा। एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर इज अ स्क्वायर प्लेनर विद द लॉन पेयर ऑक्यूपाइंग द, तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत थोड़ी कम हो रही है। टीबीपी में वो इक्वेटोरियल पोजीशन में जा रहा है, तो आप उसको 2 तरह से आप देखना पड़ेगा। तो ये XCF4 का स्ट्रक्चर से वो यहाँ पे आपको लगाया हुआ है। तो आज हमने 2 बात की। ठीक है, लास्ट सेशंस में हमने विदाउट लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, टुडे विथ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो कहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ यहाँ पे दिखाया गया है। और हमारी जो बुक है उसमें 7 टाइप्स दिखाया हुआ था, उसने वो जो I3- वाला एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थियरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।